नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज उपाध्याय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट न्यूरो सर्जरी, न्यू दिल्ली में हूँ। मैं इस वक्त कोरोना पैंडेमिक में लोग बहुत पैनिक हो रहे हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा पैनिक ना हो। कोरोना कोई भयंकर रोग नहीं है। ये स्प्रेड बहुत ज़्यादा करता है, तेज़ी से करता है, बट खतरनाक उतना नहीं है जितना बाकी और रोग हैं, जैसे हार्ट अटैक है, ब्रेन अटैक है, पैरालिसिस है, कैंसर है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। इसके प्रोटेक्शन के उपाय बड़े सीधे हैं। मास्क पहनना है, जिसमें आजकल हम लोग घर में मास्क पहनने को भी कह रहे हैं, क्योंकि एसिम्टोमेटिक कोई भी हो सकता है। जो दूसरे को जब सिम्टम देगा तो वो आदमी सिम्टोमेटिक हो सकता है, अगर वो सस्टेबल है तो एसिम्टोमेटिक पर्सन दूसरे को बहुत सीवियर डिजीज दे सकता है। इसलिए घर में भी मास्क हम लोग कह रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, और कम से कम घर में भी 2 मीटर की दूरी बनाए रखें। फिर मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि कपड़े के मास्क में 52% प्रोटेक्शन होता है, सर्जिकल मास्क जो कि 3 लेयर होता है तो उसमें 54% प्रोटेक्शन होता है, और जब सर्जिकल मास्क में आप डबल नाटिंग उसके दोनों तरफ कर लेते हैं, जो कि मैंने बताया दूसरे वीडियो में, आप देख सकते हैं, तो उसका प्रोटेक्शन रेट 77% तक हो जाता है। और जब एक सर्जिकल मास्क के साथ हम ऊपर से कपड़े का मास्क पहन लेते हैं तो ऐसा पाया कि उससे सांस लेने में भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो डबल नॉटिंग करके जब सर्जिकल मास्क पहनते हैं और ऊपर से एक और कपड़े का मास्क पहन लेते हैं तो इसका प्रोटेक्शन रेट 85% तक हो जाता है, और कुछ स्टडीज़ में तो वो 95% तक पाया गया है। और हमारा जो N95 है वो तो 95% प्रोटेक्शन देता ही है, वो तो गोल्ड स्टैंडर्ड है। और हमने ये भी बताया था कि अगर आप मास्क के ऊपर थोड़ा सा माइक्रोपोर या स्टेरिक पोर लगा लें अपने मास्क और थोड़े से चश्मे, तो आप चश्मा भी पहन सकते हैं और वो धुंधला नहीं होगा, चलने में या पढ़ने में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो मास्क, और पिछली बार मैंने आपको एक वीडियो में जितने अपने वैरायटी ऑफ सैनिटाइजर्स हैं उसके बारे में बताया था। सैनिटाइजर्स स्पिरिट का ही एक वेरिएबल रूप है, प्रोपिल अल्कोहल है ये, और इसमें ये पाया गया कि 65% के आसपास या उससे ऊपर इसका प्रोटेक्शन रेट वायरसेस वगैरह के लिए है। तो हम 62% से ऊपर के इसको यूज करते हैं अपने स्टेरिलाइजेशन में या सैनिटाइजेशन में, जिसके बारे में आपको मैंने ऑब्जेक्ट का स्टेरिलाइजेशन कैसे करें, ऑब्जेक्ट का स्टेरिलाइजेशन आप स्पिरिट से भी कर सकते हैं, सैनिटाइजर से भी कर सकते हैं। उसी तरह से ज़मीन का या बाकी और कपड़ों का कैसे स्टेरिलाइजेशन करें, वो हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन होता है, उसको हम डाइल्यूट करके उसको स्प्रे करके अपने घर को, अपने दरवाजे को स्प्रे करके उससे हम वायरसेस से और बैक्टीरिया से बच सकते हैं। अब खाने की चीज़ें को, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, उनको 2-3 बार पानी में अगर आप धो लें तो वायरसेस धुल जाते हैं। तो उसमें हाइपोक्लोराइड में या किसी डेटॉल में, ये सब चीज़ों में धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट ओवर होगा तो खाने में आप जाएगा और आपको तकलीफ देगा, पॉइजनिंग कर सकता है, साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। तो मैं आप कुछ इक्विपमेंट्स जो आजकल कोरोना के समय में, जबकि सेकेंड पेंडेमिक आ गया है, क्योंकि वायरस में ऐसा पाया गया है कि जो सिंपल वायरस आया था उसके बाद उसमें डबल म्यूटेशन हुए, जिसको हमें ब्रिटेन वायरस सुपर स्प्रेडर का नाम दिया गया। फिर साउथ अफ्रीका से भी आया 2 म्यूटेशन के साथ, फिर ब्राज़ील से आया 2 म्यूटेशन के साथ। अब तीसरा म्यूटेशन भी उसमें हो गया है, और वो थोड़ा ज़्यादा विरुलेंट भी है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक बदल गए हैं। वो बांग्लादेश से स्टार्ट होकर बंगाल में आया, इसको बंगाल वायरस भी बोल रहे हैं, और ये इंडिया में फैल गया, और इंडिया के बाद तो अब विदेशों में भी फैल गया है, और इटली तक में इस स्ट्रेन को पाया गया है। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने एक वीडियो में आपको ऑक्सीजन से जुड़ी हुई इक्विपमेंट्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, और आपको मैंने सैनिटाइजर और मास्क के बारे में बता दिया है। आज मैं कुछ सिंपल इक्विपमेंट्स जो आपके घर में होने चाहिए। आपके पास थर्मामीटर तो होता ही है, बहुत लोगों के स्टेथोस्कोप भी होता है, बीपी इंस्ट्रूमेंट सब लोग रखते ही हैं। लेकिन कोरोना में जिस खास इक्विपमेंट की ज़रूरत है वो है पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर। थर्मामीटर नॉन टच इंफ्रारेड थर्मामीटर्स आ रहे हैं आजकल मार्केट में, जिससे कई लोगों को बिना छुए भी उनका टेम्परेचर लिया जा सकता है। तो मैं इनके बारे में आपको बताता हूँ। जैसे कि ये
पल्स ऑक्सीमीटर है, इसको मैं खोलता हूँ। ये आजकल बहुत अवेलेबल हो गए हैं। पिछले साल जब कोरोना का पेंडेमिक शुरू हुआ था तो ये अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। इसका स्विच ऑन करते ही ये ऑन हो जाता है और ये कहता है कि फिंगर को आप इसके अंदर डालें। सबसे बेस्ट तो पाया गया है कि अंगूठा सबसे बेस्ट है, अदरवाइज मिडिल फिंगर, और नॉर्मली तो लोग इंडेक्स फिंगर में ही डालते हैं। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि जिसके क्लबिंग है या जिसके हाथ नहीं है, जिसकी उंगलियां कट गई, वो कहाँ यूज कर सकते हैं। आप इसको ईयर लगुल पे यूज कर सकते हैं, आप इसको नाक पे भी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड नोस्ट्रिल्स ना बंद हो। पैरों के अंगूठों में भी यूज कर सकते हैं, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब भी आप इसको यूज करेंगे तो विद इन सेकेंड्स ये 3 पैरामीटर्स बताना शुरू करता है, जिसमें देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा सेचुरेशन 99% आ रहा है, पल्स 72 है और पीआई इंडेक्स 7.5 है। देखिए पल्स अब बढ़ गया क्योंकि मैं थोड़ा झुक गया हूँ, अब 75 हो गया। पल्स 72 नॉर्मल होता है, उसके ऊपर जाने पे टेम्परेचर मानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ गया या कोई हार्ट की डिजीज़ हो। नॉर्मल आदमी का जब पल्स 72 ही होती है लगभग, और 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने पे पल्स 10 बढ़ जाता है। तो अगर आपका 80-82 है, इसका मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर है आपको। उसी तरह से अगर 90 है तो 2 डिग्री टेम्परेचर है। सिचुएशन मेरा 99% आ रहा है। तो अब ये देखिए, ये आप डाटा देख सकते हैं। हो गया, तो फिर 99 हो गया। तो ये 3 चीज़ें बताती है, एक तो ऑक्सीजन सिचुएशन बताती है, पल्स रेट बताती है, और जैसे ही आप निकालेंगे ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, और ये डालते ही अपने आप ऑन भी हो जाता है। थोड़ी देर रख देंगे तो इसका ये बिल्कुल ऑफ हो जाएगा, तो इससे बैटरी लॉस नहीं होता है। तो जो नॉर्मल कितना, वैसे तो 95 के ऊपर लोग नॉर्मल मानते हैं, लेकिन 94, 93 तक भी अभी के समय में आप पेशेंस रख सकते हैं, अपने घर में रह सकते हैं। लेकिन 93 से जब कम आता है तब आपको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तब हो सकता है आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़े या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़े। पहले तो हम लोग 93 के नीचे आने पे, अगर आप 93 सस्टेन नहीं कर पा रहे तो हम लोग कहते थे हॉस्पिटल में जाएं, लेकिन हॉस्पिटल में भी बड़ा भीड़ है, बड़ी क्राइसिस है। तो हम लोगों ने ये सोचा है कि चलो अगर आपको ऑक्सीजन कहीं से मिल जाता है सिलेंडर, तो आप उसको यूज कर सकते हैं, और 93, 92, इवन 90 तक, और जिन लोगों को लंग्स की डिजीज उनको तो 88 तक भी हम कहते हैं कि घर में ऑक्सीजन लेके कोशिश करें कि आपका सेचुरेशन लेवल बढ़ जाए। अगर ऑक्सीजन यूज करके मास्क से या नेजल प्रॉन्ग से, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, अगर वो इम्प्रूव कर जाता है तो आप घर में ही रहें। लेकिन 90 से नीचे नॉर्मल आदमी के और लंग्स वालों डिजीज़ वालों को 88 से नीचे जाता है, तब उनको स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। उनको फिर हॉस्पिटल में ही दिया जा सकता है, वो घर में पॉसिबल नहीं है। उसके लिए जब 88 से नीचे जाएगा, जब हॉस्पिटल आप जाएंगे तो NIBP, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेटरी सपोर्ट दी जाती है, जो कि प्रेशराइज होती है, बाईपैप बोलते हैं। फेस पे बिल्कुल चिपक जाता है और प्रेशराइज रूप से हल्के से प्रेशर के साथ वो लंग्स में ऑक्सीजन को पुश करता है। और जब वो 82 के नीचे जाने लगता है तो फिर इन्वेसिव मीन्स इंटूबेट करके या ट्रैकियोस्टमी करके एक ट्यूब लंग्स में डालनी पड़ती है, ट्रैकिया में डालनी पड़ती है, ब्रोंकाई में डालनी पड़ती है, और फिर प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन दी जाती है। तो इन 2 कंडीशंस में तो हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है, वो टेक्निकल लोग ही दे सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर हो तो आप अपने पल्स को ऑक्सीमीटर और पल्स को माप सकते हैं, पल्स इंडेक्स भी देख सकते हैं, इसमें ग्राफ भी आता है रेस्पिरेशन का आपका। तो 93 तक तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। 93 से नीचे आता है तो हम लोगों ने बताया कि डीप ब्रेथ लें और प्रोनिंग करें, मीन्स पेट के बल लेट जाएं, सर पे हाथ रख के, और गहरी गहरी सांस लें।
या लेफ़्ट लेटरल पोजीशन में सो जाएं और गहरी गहरी सांस लें, फिर राइट लेटरल पोजीशन में सोएं और गहरी गहरी सांस लें। इस तरह करने से 2 से 3 डिग्री तक ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ जा रही है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए साबित हो सकती है। लेकिन इसके बाद भी अगर मेंटेन नहीं कर पा रहे, 93 से नीचे जा रहा है, तब आपको ऑक्सीजन सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है, तो आप मास्क या नेजल प्रॉन्ग से आप ले सकते हैं, और जैसे ही फिर वो 96, 97 आ जाता है तो आप उसको हटा सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर ऑक्सीजन फॉल करती है और 90 और 88 से नीचे चली जाती है, फिर आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर एक दूसरा इक्विपमेंट हमारा है जिसको हम लोग इंफ्रारेड थर्मामीटर बोल रहे हैं। इसमें क्या है, किसी के टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और इसमें बॉडी और आर्टिकल दोनों के टेम्परेचर लेने की सुविधा होती है, और इसमें स्टोरेज भी होती है काफ़ी, कितने लोगों का मिले वो स्टोर भी रहता है, आप इसको वॉच कर देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 2 to 3 इंचेज अवे फोरहेड पे नॉर्मली ले लेते हैं हम लोग। जैसे ही आप लेंगे तो इसमें रीडिंग आ जाती है 97.2। हाथ का भी ले सकते हैं, ये 97। तो इससे ये फ़ायदा है कि अगर कोई इन्फेक्टेड भी हो तो आपको दूर से ही उसका टेम्परेचर लेके आप पता कर सकते हैं कि इस आदमी को फीवर है कि नहीं, और आपको उसको टच नहीं करना पड़ेगा और आपको इन्फेक्शन होने का डर कम होगा। साथ ही आप कई लोगों को ले सकते हैं। अगर थर्मामीटर से लेंगे तो किसी के मुंह में निकालेंगे, फिर उसको साफ़ करना पड़ा, टाइम भी लगेगा और बड़ा लेंदी उसका टाइम प्रोसीजर है, 1-1 मिनट तक रखना पड़ता है, फिर रीडिंग लेनी पड़ती है। तो ये सब बेस्ट है। पहले तो ये बड़ा महंगा था, हम लोगों ने जब पिछले साल लिए थे तो ये 5-6 हज़ार के आसपास आ रहे थे। अब तो ये 1500-2000 के आसपास बहुत से अवेलेबल हो गए हैं। इस कोरोना पेंडेमिक में ये चीज़ें हुई हैं कि पिछले पेंडेमिक में मास्क मिलना मुश्किल हो गया था और सैनिटाइज़र मिलना मुश्किल हो गया था, लेकिन इस बार मास्क, सैनिटाइज़र या पल्स ऑक्सीमीटर और इंफ्रारेड थर्मामीटर जो पिछली बार मुश्किल से मिल रहे थे, अब आसानी से मिल रहे हैं और इनके मिलने में कोई परेशानी नहीं है। ये बैटरी से चलता है और इसमें 2 सेल्स लगते हैं, इनको आप लगा के और इसको जब लॉक कर देंगे तो ये ऑन हो जाएगा। और कुछ में तो अलग अलग टेम्परेचर पे जैसे ही डेंजरस होता है तो ये कलर लाल हो जाता है, और ये हरा रहता है जब तक कि आपका टेम्परेचर नॉर्मल है, और वो कलर चेंज करता है। अगर मॉडरेट है तो पीला हो जाता है, पिंक हो जाता है, और जब ज़्यादा हो जाता है तो वो रेड हो जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर अभी हम लोग 99 तक टेम्परेचर को नॉर्मली मान रहे हैं। 98.6, 96.8, तो अप टू 99 टेम्परेचर अभी हम नॉर्मल मान रहे हैं। अगर 100 तक टेम्परेचर है तो कोल्ड स्पंजिंग कर सकते हैं आप। 100 to 103 है तो आप टैबलेट्स ले सकते हैं, पैरास्टामॉल का ले सकते हैं टैबलेट, और कोल्ड स्पंजिंग साथ में कंटिन्यू कर सकते हैं। 103 के ऊपर जाता है तो फिर आपको इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, या और हाइपरथर्मिया का मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिप देना, ठंडी चीज़ें, आइस पैक्स देना, और कुछ और तरह की मेडिकेशंस देना जिससे कि टेम्परेचर कम हो सके। लेकिन आपके लिए तो यही है कि 99 तक आप इसको नॉर्मल मानें, और 100 तक 101 तक कोल्ड स्पंजिंग करते रहें। 100 से ऊपर जाता है, 103 तक तो टैबलेट्स फॉर्म में पैरास्टामॉल वगैरह दे सकते हैं, कोल्ड स्पंजिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। 103 से ऊपर जाता है तो इंजेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, जो एक टेक्निकल आदमी आपको इंट्रामस्कुलर या IV इंजेक्शन लगा सकता है। पैरास्टामॉल के इंजेक्शन तो IM लगते हैं, मोल के नाम से आते हैं, वो IM लग सकते हैं। तो इस तरह से ये 2 चीज़ें जो हैं वो इक्विपमेंट सभी घरों में हो तो अच्छा है, उनको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी और अपने आप को खुद को वो ऑब्जर्व कर सकते हैं।